हाँ साथियों, तो चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी कि गीता का सार चैप्टर 2 की दूसरी वीडियो की ओर, जहाँ पे हमने वीडियो को समाप्त किया था वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं यानी कि कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, यानी कि तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे हों। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, हमारे और आपके ना रहने पर भी क्या ये नहीं रहा हो, ये था। तो वही उनको समझाया जाता है कृष्ण जी के द्वारा, वो अपने गीता के सारे में समझाते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन जी को, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी कि सुख और दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यानी कि हमें इनसे लड़ना सीखना पड़ेगा, ये आते और जाते रहें। हे पुरुष श्रेष्ठ, यानी अर्जुन जी को कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में स्वभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। कृष्ण जी उन्हें युद्ध करने के लिए कहते हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरता है और ना ही कभी मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह कभी मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि उन्हें युद्ध के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आज की हमारी ये गीता का सार कथा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। गीता सार के चैप्टर 2 का अगला तीसरा वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।
थैंक यू। जय श्री कृष्णा।